बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा और प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर मैथमेटिक्स क्लास 9th और यूनिट नंबर 4 जो है, यूनिट नंबर जो 4 है, इसके लेक्चर्स जारी हैं। एक्सरसाइज 4.2 फार्मूलाज कुलियात से जुड़ी हुई है। तो चलते हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। मशक 4.2 एक्सरसाइज 4.2, अगर a + b = 10 और a - b = 6 हो तो a² + b² की कीमत मालूम करें। a + b = 10, a - b = 6, a² + b² ये हमने फाइंड करना है, मालूम करना है। तो फार्मूला जो a + b और a - b के स्क्वायर से जुड़ा हुआ है, दोनों के स्क्वायर को प्लस करने से, यानी a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर प्लस करें तो दूसरी तरफ 2a की 2 जमा 2b की 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाता है 2 × a² + b²। ये फार्मूला तैयार करना है, बहुत जगहों पे काम आएगा। अब 2 × a² + b², उसी तरह a + b हमारे पास 10 है, उसकी कीमत पुट कर दी, जमा a - b हमारे पास 6 है बच्चों, उसकी कीमत पुट कर दी। अब 2 × a² + b² तो ऐसे ही रहेगा, 10 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर यानी 10 का मुरब्बा और 6 का मुरब्बा हम खोलते हैं और फिर इसको जमा करेंगे। तो जमा करने के बाद आगे जब 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। 100 और 36 को ऐड करेंगे, 100 + 36 ये आ गया 136। अब ये जो 2 था ना, a² + b² से मल्टीप्लाई हो रहा, वो इधर आके 136 को डिवाइड कर गया, तो लेफ्ट साइड पे a² + b² रह गया। अब 136 और 2 को कैंसिल करें ना, 2 6 = 12 और 2 8 = 16, यानी 2 पे तकसीम करें, 6 2 12 हासिल 1, 16 आ गया, 8 2 16। इस तरह a² + b² की कीमत हमारे पास जो हमने मालूम करनी है वो आ गई है 68, यानी 68 68, और यही इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, और ये भी a + b और a - b के स्क्वायर से ही जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में हमने दोनों स्क्वायर यानी a + b का स्क्वायर और a - b का स्क्वायर ऐड किया था, इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक और फार्मूला आ जाता है। तो जो रकम दे दी गई है a + b = 5 और a - b √17 है, तो a b की कीमत मालूम करें। a + b = 5 के a - b √17, a b मालूम करना है। फार्मूला है, कुलिया है 4ab = a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो हमने सिर्फ कीमतें पुट करनी है और जमा तफरीक ज़रब तकसीम का अमल करना है। 4ab उसी तरह ही आ गया, a + b = 5 के है, उसकी जगह 5 पुट कर दिया, माइनस फार्मूले में कुलिये में है a - b है √17, वो पुट कर दिया। तो 4ab तो उसी तरह ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25 25 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 17। एक्सरसाइज 4.2, अब
मैथमेटिक्स लेफ्ट साइड पे जा रहे भी है और राइट साइड पे 25 माइनस क्वेश्चन नंबर 2 है 25 माइनस 17 ये स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी, तो जो 4 ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके ए जमा बी जमा सी बराबर -1 जी। तो स्टूडेंट्स जब 4 ने बी राइट साइड पे आके प्लस 25 माइनस 17 प्लस सी ए 8 को डिवाइड किया तो 4 एकम 4, तो ये 3 मेंबर्स का स्क्वायर आ गया। इस तरह हमारे फार्मूले आपने तैयार करने हैं की कीमत आ जाती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का करेक्ट प्लस b प्लस c है -1, तो मालूम करना है फाइंड करना है ab प्लस bc प्लस ca। तो 3 मेंबर्स का फार्मूला इसी से a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे होता है बच्चों प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये 2 कॉमन ले लेते हैं, इस तरह फार्मूला बन जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा c का स्क्वायर जमा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जो ऊपर कीमतें हैं वो उठा के फार्मूले में रखें। ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 की जगह हमने 45 लिख दिया, ए जमा बी जमा सी की जगह -1 और उसका स्क्वायर भी है फार्मूले के मुताबिक वो लिख दिया। -1 का स्क्वायर इक्वल है 45 जमा 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा सी ए। 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया और ये जो 45 है 45 है ये लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो गया। ये -1 था ना, -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है क्योंकि पावर 2 है, माइनस ज़रब माइनस प्लस हो जाता है और 1 ज़रब 1 1 ही आता है। 45 45 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया, राइट साइड पे रह गया 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा सी ए। अब 1 में से 45 माइनस करेंगे ना तो वो -44 यानी -44 आ जाएगा और ये जो 2 है ये दूसरी तरफ जाके -44 को डिवाइड करेगा जी। तो ये 2 जो है दूसरी साइड पे जाके 1 -45 -44 आया था ना, और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इंटू ए बी जमा बी सी जमा सी ए के साथ -44 को जाके डिवाइड कर गया। तो अब 2 पे माइनस तो अब आगे जाएगा ना उसी तरह ही 2 2 4 और 2 2 4 यानी -45 को 2 पे डिवाइड करें तो -22 आ जाता है। इस तरह जो क्वेश्चन हमें दिया गया था और जो हमने मालूम करना था ए बी जमा बी सी जमा सी ए, उसकी वैल्यू उसकी कीमत फार्मूला पुट करके हल करने से हमारे पास आ गई है -22 और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लेकिन उससे पहले बच्चों एक बात और सुन लें। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना और क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का, ये सेम है, इसी फार्मूले के मुताबिक इसी के मुताबिक वो हल होता है। फ़र्क सिर्फ ये है ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड आ गया है, फार्मूला यही इस्तेमाल होना है। उधर मालूम करना है एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स और कीमतें मुख्तलिफ दे दी गई हैं, तो फार्मूला ए बी सी की जगह आप एक्स वाई जेड इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, लेकिन उससे पहले अच्छी तरह फार्मूलों को तैयार किया करें ताकि ये सवाल आसानी से आपसे हल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 वही फार्मूला है 3 मेंबर्स के स्क्वायर वाला। अगर m जमा n जमा p बराबर 10 के हो और mn जमा np जमा mp इक्वल 27 के, तो m की 2 जमा n की 2 जमा p की 2 यानी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की कीमत मालूम करें। तो डाटा लिखेंगे m जमा n जमा p इक्वल है 10 के, mn जमा np जमा mp इक्वल है 27 के। फाइंड क्या करना है m स्क्वायर जमा n स्क्वायर जमा p स्क्वायर। तो ए बी सी की जगह अब mn आएगा और उसका स्क्वायर खोलेंगे। हमने लिखा m प्लस n प्लस p का स्क्वायर इक्वल m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, प्लस का 2 टाइम्स यानी जमा का 2 गुना
2mn 2np और 2mp, दो कॉमन ले लिया तो इस तरह अंदर क्या आ जाता है mn प्लस np प्लस mp। डायरेक्ट ये इस्तेमाल किया करें, आसानी हो जाती है। तो अब कीमतें पुट करते हैं जी, दी गई कीमतें m जमा n जमा p 10 है तो उसकी जगह 10 पुट कर दिया स्केयर उसी तरह। दूसरी तरफ m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर, ये तो हमने फाइंड करना है ना, प्लस 2 इसी तरह, और mn प्लस np प्लस mp, इसकी कीमत 27 है, वो भी पुट कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स 10 का स्केयर 10 का मुरब्बा 10 ज़रब 10, जैसे ज़िला ज़रब ज़िला होता है ना, मुरब्बा ही होता है ना, तो 10 10 100, 10 10 दा 100 आ गया। m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर उसी तरह। अब ये जो 2 है बाहर अंदर 27, यानी 2 और 27 को मल्टीप्लाई करें तो 7 2 14 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 54 54 आ गया जी, 54 जिसको कहते हैं। अब ये 54 दूसरी साइड पे जाके 100 में से माइनस हो जाएगा जी, तो 54 दूसरी तरफ जाके 100 में से माइनस हो गया। इस तरह m स्केयर जमा n स्केयर जमा p स्केयर बराबर 100 माइनस 54, 100 माइनस 54, तो माइनस करें तो कैरी करें, 10 में से 4 6 आ जाएगा, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 5 तो 4। तो इस तरह m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी फार्मूले के मुताबिक, वो हमारे पास आ गया है 46। तो बच्चों m की 2 जमा n की 2 जमा p की 2 की कीमत बराबर आ गई है 46 के, और यही हमारा दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्योंकि पांचवा तो हल नहीं करना, वो तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि प्यारे प्यारे फार्मूलाज, कुलियाजात और बहुत प्यारी और साफ़ सुथरी अट्रैक्टिव राइटिंग में लिखे हुए हलशुदा क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और फिज़िक्स के मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स आपको मिलते रहें। तो प्लीज़ फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें, और वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लास फेलोज़ और दोस्त इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर जमा जेड स्केयर बराबर है 78 78 के, और एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स बराबर है 59 59 के हो, तो एक्स जमा वाई जमा जेड की कीमत मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक है ना, इन सब में से जो अहम क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जो गिवन डाटा है, दिया गया डाटा है एक्स की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2 बराबर 78, एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स 59, एक्स जमा वाई जमा जेड की कीमत मालूम करनी है। तो एक्स वाई की सूरत में फार्मूला एक्स जमा वाई जमा जी का स्केयर बराबर एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर जमा जेड स्केयर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स। 2 कॉमन लिया तो क्या बन गया 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब वैल्यूज हमने पुट करनी है, कीमतें पुट करनी है। एक्स जमा वाई जमा जेड मालूम करना है, उसी तरह लिख दिया एक्स जमा वाई जमा जेड का होल स्केयर, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर जमा जेड स्केयर, इसकी वैल्यू है 78 78, वो दर्ज कर दी, प्लस 2 उसी तरह एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स हमारे पास है 59, वो भी लिख दिया। अब क्या करेंगे 78 उसी तरह आएगा, एक्स जमा वाई जमा जेड का स्केयर उसी तरह, लेकिन ये जो 2 है 59 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो लेफ्ट साइड पे एक्स जमा वाई जमा जी का होल स्केयर उसी तरह, 78 भी उसी तरह, 2 को 59 से मल्टीप्लाई किया तो 118, 9 2 18, 18 का 8 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11 118। अब 78 और 118 को ऐड कर देना तो x जमा वाई जमा जेड का स्केयर इक्वल हो जाता है 196। 196 स्केयर बनता है जनाब 14 का, 14 का। तो x जमा वाई जमा जेड का होल स्केयर बराबर 14 का मुकम्मल मुरब्बा।
अब हमें कीमत चाहिए x जमा वाई जमा जेड की, तो स्केयर को ख़त्म करना होगा। तो हम जानते हैं स्केयर रूट से कैंसिल होता है, इसलिए दोनों तरफ का हम स्केयर रूट लेंगे। x जमा वाई जमा जेड का स्केयर और इसका स्केयर रूट, दूसरी तरफ 14 यानी 14 का स्केयर और उसका भी स्केयर रूट। तो ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जब स्केयर और स्केयर रूट को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x जमा वाई जमा जेड बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 14। तो प्यारे बच्चों, यही इस क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। आई मोहम्मद बास मीट यू in the next lecture. Till take me in your prayers. Allah Hafiz.